जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको फॉलो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सरसाइज में मौजूद ये सारे सवाल हैं। व्हाट इज़ द सेल साइकिल एंड व्हाट आर इट्स मेन फेजेस। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेल साइकिल, इसका जवाब आप ये देख सकते हैं। दे हैव रिटन इट सेल साइकिल। और फेजेस ऑफ सेल साइकिल की जो है हम बात कर लेते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में स्टूडेंट्स हमारे पास पहले इंटरफेज आ रहा है, और इंटरफेस के आगे से जो तकरीबन 90% टाइम लेता है सेल साइकिल के अंदर, और उसके जो फेजेस हैं इंटरफेजेस के, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ शामिल हैं। G1 फेज़ में क्या क्या हो रहा होता है इसकी तफसील लिखी हुई है, फिर S फेज़ में क्या होता है, और फिर उसके बाद G2 फेज़ में क्या होता है। ये G2 फेज़ में क्या होता है ये आप देख सकते हैं। और ये आपका जो G2 फेज़ है ये कंटिन्यूड है, यहाँ से हैव टेम्पोरली से लेकर, और फिर ये GO फेज़ है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कुछ सेल्स हैं लाइक न्यूरॉन, एपिथेलियल सेल्स और कुछ लिवर के सेल्स, ये भी GO फेज़ में जाते हैं। उसके बाद ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपको ये नज़र आ रही है, ये लाजमी बनाना सीख लें आप। ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस फेज ऑफ इंटरफेज इज इम्पॉर्टेंट एंड अ सेल कैन नेवर डिवाइड विदाउट इट। तो ये जस्टिफाई करना है हमने। तो इसमें आपको अब एस फेज नज़र आ रहा है, इसमें डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। और एक तो आप ये बात लिख देंगे, और ये है कि एस फेज के बगैर जो है सेल डिवाइड नहीं कर सकता। उसका जस्टिफिकेशन ये है कि आप ये भी कॉपी पेंसिल पकड़ें और ये लिख लें that S phase for the duplication of chromosome is so important that if the duplication of chromosomes will not occur, the cell will not divide properly, and the division of chromosomes, normal division of chromosomes, can never occur. So that is how S phase is necessary, and S phase is required for the normal mitosis process. ये आप जस्टिफिकेशन में लिख लें। लेट्स गो अहेड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू स्टेट दैट द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के कुछ इवेंट्स के बारे में बात करनी है। स्टूडेंट्स, अब आपको ये प्रोफेज नज़र आ रहा है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से कि ये सारा पैराग्राफ ही आपने लिखना होगा आंसर के लिए। सो नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज़ इन अ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहला इवेंट है कि जो आपका जो क्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, ऑर्डर्ड शक्ल में कन्वर्ट होता है। सबसे पहला इवेंट तो ये है कि क्रोमोसोम बनते हैं। और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड इन एस फेज। सो ईच क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स नाउ, so bound together at the centromere. So each chromosome has kinetochore। और याद रखिएगा ये kinetochore प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो क्रोमोसोम है इसको kinetochore लगता है एट सेंट्रोमेयर। सो kinetochore इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। बड़ा ये kinetochore के बारे में थोड़ा सा, पहला काम क्या होता है कि जो क्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है। उसके बाद दूसरा इवेंट जो है वो ये हो रहा होता है कि जो 2 सेंट्रियोल्स हैं वो अपने अपने मुतलका पोल्स की तरफ चले जाते हैं, मूवमेंट होती है सेंट्रियोल्स की। तो ये दूसरा इवेंट होता है। और उसके बाद कह लें कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, यानी दोनों सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। और ये जो सेंट्रोसोम्स अगर अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं, इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। और जो कैनेटोकोर प्रोटीन था, कैनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर जो है वो जाके अटैच हो जाते हैं। तो ये तीसरा इवेंट हो रहा होता है। और ये 3 बड़े इवेंट जो हैं वो प्रो फेज के अंदर ही होते हैं। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें, यानी हाई वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स, द न्यूक्लियस हैज़ टू माइग्रेट टू द, ये भी प्रोफेज में होता है, ये प्लांट्स के अंदर ही बता रहे हैं। ये चौथा इवेंट हो रहा होता है कि जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाता है, और वैक्यूल जो है वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ये साइड पे हो जाता है। सो दीज 4 मेजर इवेंट्स, पहला क्रोमोसोम से क्रोमोसोम का बनना, यानी क्रोमेटिन का क्रोमोसोम बनना। दूसरा इवेंट जो है बड़ा इवेंट कि जो सेंट्रियोल्स का पोल्स की तरफ चले जाना। तीसरा इवेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रो करना, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका बनना, कैनेटोकोर पे जाके चिपकना, और नॉन कैनेटोकोर का आपस में चिपक जाना। और चौथे पे जो है वो प्लांट सेल जो कह लें आप,
उसमें जो डेफिनेटली प्लांट सेल में वैक्यूल सेंटर में होता है, तो न्यूक्लियस का जो है वो सेंटर में आना और वैक्यूल का साइड पे चला जाना। सो ये इवेंट्स हैं 4, बड़े याद रखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है जी, मेक अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस के सारे इवेंट्स की लिस्ट बतानी है आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, जब आपने लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले आपने लिखना है माइटोसिस, फेजेस ऑफ माइटोसिस लिख लें। ठीक है, उसमें 2 बड़े फेजेस हैं। सबसे पहले फेज ऑफ माइटोसिस में कार्योकिनेसिस लिख लें और साइटोकिनेसिस लिख लें। उसके बाद फिर कार्योकिनेसिस की हेडिंग दें और ये प्रोफेज लिख लें। अब सारा डिटेल नहीं लिखनी है आपने, बस ये नाम लिखने हैं। तो जो कार्योकिनेसिस है इसमें प्रोफेज होता है। दूसरे नंबर पे आप मेटाफेज लिख लें, फिर एनाफेज लिख लें, फिर ये टीलोफेज होता है, ये लिख लें। और ये जो साइटोकिनेसिस होती है इसकी लिस्ट भी अगर बनाना चाहें तो देख लें। ये क्लेवेज फरो बनती है, ये एनिमल्स में बनती है। और फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो बनती है, फ्रेगमोप्लास्ट, इसे सेल प्लेट कहती हैं या फ्रेगमोप्लास्ट कहती हैं, ये बनती है प्लांट सेल में। तो ये दोनों जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट बन गई हमारी। अब वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कह रहा है कि माइटोसिस सिग्निफिकेंट क्यों है, यानी माइटोसिस की अहमियत क्यों है। तो ये सब लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। पहला ये पैराग्राफ लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अभी। तो पहली सिग्निफिकेंस है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये लिख लें आप। उसके बाद सेल रिप्लेसमेंट है, ये आप लिख लें। उसके बाद आप ये रीजनरेशन जो है ये लिख लें। उसके बाद ये आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये लिख लें। और ये हमारी जो है ना सिग्निफिकेंस होगी, बस यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, सो प्लांट्स तक आपने लिख लेना है, दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मियोसिस 1। यानी मियोसिस 1 के दौरान जो है जो चीज़ें हो रही होती हैं, फेजेस हो रही होते हैं, उनके बारे में बता दें। तो ये फेजेस ऑफ मियोसिस में ऑस्कर हर्टविग का नाम आता है, इसने बहुत से मियोसिस के बारे में एक्सप्लेन किया। तो आप ये मियोसिस 1 का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद ये प्रोफेस का ले लें, इसको लिखें। उसके बाद आप ये कंप्लीट कर लें इस पैराग्राफ को। और जो प्रोफेज़ 1 है इसमें काफ़ी कुछ और होता है, इसके भी काफ़ी इवेंट्स हैं, जिस तरह प्रोफेज़ के माइटोसिस में इवेंट्स थे। तो बहरहाल ये आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, इसको आप फॉलो करें। ये भी अब देख लें, यहाँ पर इसको भी लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मेटाफेज़ 1 आता है। मेटाफेज़ 1 के बाद आपको एनाफेज़ 1 नज़र आ रहा है, फिर टीलोफेज़ 1 है, और फिर टीलोफेज़ 1 जो है दैट इज़ द लास्ट फेज़। और मियोसिस 1 में फिर डेफिनेटली आखिर में साइटोकिनेसिस होती है, वैसे ही होती है क्लीवेज फॉर फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, जैसे कि उसमें होती है माइटोसिस में होती है। तो माइटोसिस की साइटोकिनेसिस जो है वो तकरीबन सेम है। सो ये थे जी हमारे मेन इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ मियोसिस 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 7वां क्वेश्चन है। इसमें अब मियोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये सिग्निफिकेंस जो है जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वेज़मैन जो है इन्होंने बताई है। उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये लिख लें आप। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन, सबसे पहली सिग्निफिकेंस है, अहमियत है मियोसिस की। इसमें आपको सारा डिटेल लिखा हुआ है। ये मेरे लेक्चर सुन लें आप, पहले मैंने एक समझाए हुए हैं, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये उसके बाद का पैराग्राफ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लें। ये एरर्स इन मियोसिस है, ये वैसे इसकी अहमियत में तो नहीं आएगा। डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, इसके बारे में बताया गया है, लेकिन ये अलग सवाल होगा। आपने सिर्फ इन्वायरमेंट तक इसको फॉलो करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कंट्रास्ट माइटोसिस एंड मियोसिस एम्फसाइजिंग द इवेंट दैट लीड टू डिफरेंट आउटकम्स। तो ये हमने कंट्रास्ट करना है माइटोसिस एंड मियोसिस को, और इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं और उनके क्या नतीजे निकलते हैं, इसको देखना है। स्टूडेंट्स, इसका जवाब जो है ना वो आप देख सकते हो, इसमें आपकी जो बुक है ना उसमें मियोसिस और माइटोसिस के बारे में ना एक टेबल लिखा हुआ है।
तो माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर जो इन्होंने टेबल लिखा हुआ है ना, वो आप देख लो और वही सारा लिखना है आपने, ठीक है। तो कंट्रास्ट माइटोसिस एंड मियोसिस एम्फसाइजिंग द इवेंट्स दैट लीड टू द डिफरेंट आउटकम्स, वो आप टेबल लिख लोगे ना तो टेबल इज़ इनफ टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसके बाद हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की तरफ चलते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज का। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ये स्टूडेंट्स एपोप्टोसिस के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो कर लो। एपोप्टोसिस जो है एक्सीडेंटल डेथ को कहते हैं किसी भी सेल की, और ये सब लिखा हुआ है इसके बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये हमारे पास एपोप्टोसिस जो है उसका सिग्निफिकेंस भी लिखा हुआ है, यानी ये भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पूछी है ना उसने। तो पहले एपोप्टोसिस बता दो, ये लिखा हुआ है ना व्हाट इज़ एपोप्टोसिस, फिर इवेंट्स इन एपोप्टोसिस ये बता दो सब। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो कि सिग्निफिकेंस क्या है एपोप्टोसिस का, ये अहम भी होती है। सो उसके बाद हम नेक्रोसिस की बात कर लेते हैं। नेक्रोसिस में स्टूडेंट्स ये है कि आप इसका पहले लिख लो थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह, फिर नेक्रोसिस क्यों होती है, इसे एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं, ठीक है। बल्कि नेक्रोसिस, हाँ एक्सीडेंटल, एपोप्टोसिस प्लान डेथ होती है, मैंने एक्सीडेंटल कह दिया होगा। सो ये एक्सीडेंटल होती है। उसके बाद इवेंट्स इन नेक्रोसिस, यानी नेक्रोसिस में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये आप लिख लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट्स ले लो आप। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नर्व सेल जो है वो नहीं डिवाइड करता फॉर्मेशन के बाद, तो फेज़ में कहाँ चला जाता है ये, तो ये जियो फेज़ में, जी नॉट फेज़ कह लो आप, चला जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख लो, जी नॉट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स व्हेन आवर वुंड्स आर हील्ड, हमारे ज़ख्म जब हील हो रहे होते हैं, सही हो रहे होते हैं, तो क्या होता है, तो माइटोसिस से ही वो सही हो पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ इज साइटोकिनेसिस डिफरेंट इन प्लांट सेल्स एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। ये फ्रेगमोप्लास्ट वगैरह बनते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लेवेज फरो बनती है। ये क्लेवेज फरो याद रखें और ये फ्रेगमोप्लास्ट के बारे में याद रखें, इसकी डिटेल पढ़ लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, प्लांट्स डू नॉट मेक देयर गैमीट्स बाय मियोसिस, हाउ इज़ दैट। तो इसमें ये आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं सारा, कि जो प्लांट्स हैं वो गैमीट्स नहीं बनाते मियोसिस के थ्रू, ये कैसा पॉसिबल है, और कुछ आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। और ये कुछ टर्म्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये वैसे एक्स्ट्रा वर्क है। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वो देख लो, या प्लेलिस्ट जो है इस चैनल की देख लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह आपको बहुत सी फ्रूटफुल वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी, इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 9 10 सब के लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुरम शहजाद को इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।